गहरी नींद, कैसे गहरी नींद आए? गहरी नींद सोना जो है इंतहाई ज़रूरी है, तालब इल्म के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम इंसानों के लिए, हर एक के लिए। बस स्टूडेंट्स कहते हैं जी 1-2 घंटे नींद के बचाने के लिए वो इसको फ़ख्र समझते हैं कि हमने रात इतनी देर तक पढ़ा है। तो उससे क्या होता है कि अगले दिन पढ़ाई सारी डिस्टर्ब होती है। बाद बच्चे क्या करते हैं, पर पेपर वाले दिन रात देर तक पढ़ते रहते हैं, अगले दिन वो नाकामी, उनका जो माइंड है वो सोया रहता है, वो सही काम नहीं कर पाता। इसलिए आप अपने जहन को किसी भी सूरत में, जहन का नींद जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। जितना मर्जी काम है, मसरूफियत है, अगर एक आध दिन को भी हो भी जाए तो चलें, बंदा कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन कोशिश करें कि गहरी नींद सोएं। अब बात का क्या होता है कि इंसान गहरी नींद सोना तो चाहता है, लेकिन वो जहनी तौर पे डिप्रेशन में डिस्टर्ब इतना हो गया होता है कि उसको गहरी नींद आती नहीं है। इसका हल ये है कि इंसान कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करे कि उसका जहन सुकून में हो, सोते वक्त भी वो जहन में ख्वाब ख्यालात, बुरी बुरी सोचें, जो खौफ खदशात होता है वो ख्वाब बन के वो दिमाग में ना आए। इससे ये सबक मिलता है कि जहन सोते वक्त भी काम करता है। और ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसको, इस काम को पॉजिटिव कैसे करवाना है। पहले तो ये कि नेगेटिव वर्ड से दिमाग को कैसे रोकना है कि वो खौफ खदशात, बुरी चीज़ें ख्वाब बन के आपकी सब्र में ना आ जाएं। आपको ऐसे ना लगे कि आप जैसे जाग रहे थे, कुछ कर रहे थे, कोई बुरा ख्वाब देख लिया, अगले दिन डिस्टर्ब हो। तो उसका ये तरीका है कि पहले तो आप दिन जो है उसको बेहतरीन तरीके से गुजारें, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। और इसके बाद शाम के वक्त जो आप उससे कोशिश करें वॉक करते रहें। सोचना है, टेंशन है, मसाइल हैं, तो उसका लेट के बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर लेट के सोचने की बजाय आप वॉक करते रहें। वॉक करते करते सोचें, छत के ऊपर, कमरे के ऊपर, बेशक थोड़ी सी जगह पे वॉक करते रहें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है जैसे जैसे थकेगी वो ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है कि आपका जहन जो है वो रिलैक्स होता है, उससे टेंशन कम होती है। और कोशिश कर लेंगे कुछ घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा का जो है, घंटा जो है वो इस तरह से कुछ तेज एक्सरसाइज कर लेंगे, आपका पसीना आए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपकी ना तेज एक्सरसाइज कर ले, उससे भी खुशी के हार्मोन्स पैदा होते हैं। जितना ज़्यादा आप दिन में अच्छा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शाम को रिलैक्स होगा। आप अपनी तरबियत करते रहें। शाम को सोने के वक्त जो है आप अच्छे म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अच्छी जो है ऐसे नेचुरल सीन्स वाले म्यूज़िक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप म्यूज़िक सुन दें और मैं इसमें इस्लामी लिहाज से मेरे ज़िम्मे गुनाह आता रहे, लेकिन ये आपका माइंड है कि उसको सही करेक्ट रास्ते पे लेके आना है। उसके बाद अच्छाई और बुराई से, बुराई का कंसेप्ट बाद में है, नेकी की तरफ कैसे जाना है ये बाद में, पहले जहन की केयर है। आप जिक्र अज़कार अच्छे कर सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, दिन में अपनी माइंड सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं। शाम को इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि सबको माफ़ कर दिया करो, ये बेहतरीन सदका है, क्योंकि दिमाग प्लानिंग करता रहता है कैसे इंतकाम लें, कैसे नफरत हसद उसका इजहार करें, जिससे दिमाग जो है पुरस्कून नहीं होता, इंसान खुद अजियत अपने आप को दे रहा होता है। तो जितना ज़्यादा जहन को रिलैक्स करें, खुद से अच्छे अल्फाज बोलें कि दिन बहुत अच्छा गुजरा, अब सोने का टाइम है, अब जहन दिमाग तुझे रेस्ट करनी चाहिए, मैंने सबको माफ़ कर दिया, सब कुछ अच्छा हुआ। माफ़ कीजिएगा। जितनी ज़्यादा अच्छी बातें आप खुद से कहेंगे, जहन वो चीज़ें सीखेगा, उसके मुताबिक वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। काम बड़ा कर लिया, अब तो आराम का टाइम है, अब तो बहुत गहरी नींद सोना चाहिए। जहन को समझाएं कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो कमियां कताइयाँ हैं वो हो गई हैं, अब अगले दिन जो है इंशाल्लाह अच्छा दिन आएगा, अगले दिन बेहतर होगा, मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है। जैसे मरते वक्त बिल्कुल सब कुछ छोड़ जाता है इंसान, वैसे अपने आप को वो जहन को रिलैक्स करे, तब भी तो मसाइल परेशानियाँ छोड़ के जाना है। इसी तरह से जब जहन को बार बार अच्छे पॉजिटिव लफ्ज़ बोलेंगे तो जहन रिलैक्स हो जाएगा। आप कोशिश किया करें आंखें बंद करके खुद में जो है ना मूवी ना चलाएं। आंखें बंद करें ही ना तब तक जब तक आपको अच्छी खासी नींद ना आ जाए, जमाइयाँ ना आ जाएं। बुक पढ़ते जाएं, बेशक जो अपनी सोचें हैं वो अल्फाज में कन्वर्ट करते जाएं, किसी के साथ शेयरिंग करते जाएं, अगर नहीं है तो लिखते जाएं। जो टाइम आपने ज़बरदस्ती खुद को सुलाने पे लगाना है वो टाइम आप उसी अच्छे काम की तरफ लगाएं। जिस्म जो है आपका, अपना जितना आप बेस्ट जिस्म से ले सकते हैं, माइंड से ले सकते हैं, उसको वो बेस्ट
और अच्छी एक्टिविटी दें, ताकि आपकी एनर्जी सारी यूज़ हो चुकी हो, आप जहनी तौर पर रिलैक्स, खुद को रिलैक्स कर सकें, आपका ज़मीर आपका दिल ये कहे कि अब मैंने इतना काम कर लिया, मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। और अगर कोई कमी रह भी गई है, बात कर कमी रहती है, पूरी नहीं होती, इंसान के बस में नहीं होता, जो वो चाह रहा होता है वो नहीं होता, उसके खिलाफ हो रहा होता है, तो फिर आपने जहन को तसल्ली देनी है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी जहन का रिलैक्स होना, टाइम पे सोना बहुत बेहतर है, क्योंकि माइंड जो है, एक होती है शॉर्ट मेमोरी, एक होती है लॉन्ग मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी जब इंसान देखता रहता है, स्टडी करता रहता है, तो जब सोता है तो वो उसके जहन में पुख्ता होता जाता है। अगर वो उस दौरान वो नेट वगैरह दूसरी चीज़ें देखता है, तो फिर वो उसका पाथ बन जाता है, वो उस रास्ते में इंसान का माइंड चलना शुरू कर देता है। सोते वक्त अच्छी अच्छी सोचें जहन में रहें, अच्छी यादें, अच्छी जहन में आप सोच लें कि आप किसी पार्क में सैर कर रहे हैं, कोई वीडियो ऐसी जिसमें नेचुरल सीन्स हों, जो ऐसी हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स करे, पुरस्कून हो, ताकि अगले दिन सुबह आप पुरस्कून हो, उठते अच्छी सोच, अच्छी याद, अच्छी चीज़ दिमाग में आए। और अगर वो खुद से नहीं आती तो आप उनको जहन में लेके आएँ, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें कहें कि सुबह के वक्त भी वही हो, और रात को जहन जो है आपका रिलैक्स हो जाए, पुरस्कून हो जाए, आप अच्छी गहरी नींद सोएं, तो फिर आपकी अगली लाइफ जो है अच्छी गुजरेगी। कमेंट्स में अगर कोई मज़ीद आप राय मशवरा देना चाहें तो वो लिखा करें कि इस तरह से भी अच्छी नींद आ सकती है, इस तरह से भी अच्छी नींद आ सकती है। आपका जितना आपके अच्छे फैमिली रिलेशंस होंगे, जितने आप दूसरों से आपने मिलजुल के बातें करने के आदी होंगे, उतना आपके डिप्रेशन से बचेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड रिलैक्स होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी गहरी नींद आएगी। विश यू ऑल गुड लक। दुआओं में याद रखिएगा। डू योर बेस्ट।